हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए मिलकर बनाते हैं मैथ्स को एकदम आसान। लास्ट वीडियोस में हमने डिफाइन किया था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को। विद दैट हमने मैट्रिक्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना भी सीखा था। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है इफ यू वांट टू रिवाइज दैट। आज हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को फर्दर एक्सटेंड करेंगे और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। जैसा कि पहले भी वीडियोस में मैंने कहा है कि डायरेक्ट डेफिनेशन को क्रैम करने की बजाय या प्रॉपर्टीज को पढ़ने की बजाय हम खुद से प्रॉपर्टीज को बनाना सीखें। तो हम फिर से आज क्या करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक एग्जाम्पल लेंगे, कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे जहां से हमें प्रॉपर्टीज का आइडिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल। हमने यहाँ क्या किया, एक मैट्रिक्स ली है, 5, 6, 8 इसके एलिमेंट्स हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम इसका ऑर्डर देख सकते हैं क्या है। एक ही रो है यहाँ पर और कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3। तो 1/3 मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 1/3। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास -1, 3, 8, 2, 7, 1। ये इसके एलिमेंट्स हैं और ऑर्डर क्या है, टोटल रोज कितनी है हमारे पास, 1, 2, 3, 3 रोज हैं। सो 3 रोज बाय कॉलम कितने हैं, ओनली 2। सो द ऑर्डर इज 3/2। तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं सबसे पहले क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। 1/3 हमने अपनी पिछली वीडियोस में किया था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड कब होगी, जब मान लीजिए हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होगा। और इसका रीजन भी प्रॉपरली डिफाइन किया गया है। ऐसा क्यों, क्योंकि रोज को हमें कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। टोटल एलिमेंट्स हमारे पास जितने होंगे हम उन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/3 मैट्रिक्स को 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो होगी उसका ऑर्डर क्या बनेगा, जो यहाँ पर रिमेनिंग है, नंबर ऑफ रोज फर्स्ट से एंड नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स से। 1/2 ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स मिलने वाली है और वो मिलेगी कैसे, फर्स्ट रो यहाँ पर एक ही है, इसको फिक्स रखा तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई 1, 1 मिलेगा हमें, और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई तो 1, 2 वाले प्लेस पर हमें एलिमेंट मिल जाएगा। और मिलेगा कैसे, 5 को -1, 6 को 8 से और 8 को 7 से कोरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई किया और इन मल्टीप्लीकेशंस को ऐड किया। तो 5 × -1 -5 plus 6 × 8 48 plus 8 × 7 and the resultant is 99. Next is first row second column 5 × 3 plus 6 × 2 plus 8 × 1। इनको सॉल्व करने के बाद हमें ये आंसर मिला 99, 35 बन गई 1/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। फर्दर हम क्या करते हैं, अब इन प्लेसेस को, इन दोनों मैट्रिसेस को जो हमने एग्जांपल में ली है, कोम्यूट करते हैं। कोम्यूट मीन्स इनकी जगह बदल देते हैं। अब हम सेकंड वाली मैट्रिक्स को पहले लिखते हैं, पहली वाली मैट्रिक्स को सेकंड नंबर पर लिखते हैं। क्या अब मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड है। अब ऑर्डर क्या थे मैट्रिसेस के, यहाँ पर 3 रोज हैं, 2 कॉलम है और यहाँ पर 1 रो है और 3 कॉलम्स है। देखिए, अब हम डायरेक्ट देखें या डेफिनेशन से देखें। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2, और यहाँ पर नंबर ऑफ रो 1, दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड नहीं है। तो अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस को ए और बी का नाम दे दें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास जो बनती है वो ये कि जनरली ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। कुछ पर्टिकुलर केसेस में हम आगे डिस्कस करेंगे ये इक्वल हो सकता है, अदरवाइज इन केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए बी ए के इक्वल नहीं होता। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो सीधा सीधा हम, पता है रियल नंबर के केस में हम इन्हें जानते हैं, मैट्रिसेस के केस में जस्ट आपको रीड करनी है, हम इन्हें क्वेश्चंस में यूज करेंगे। अगर एबीसी सुटेबल मैट्रिसेस हैं, 3 सुटेबल मैट्रिसेस का मतलब कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड है इन एनी वे एंड लैम्डा बी एनी स्केलर, देन एबीसी अगर हमें मल्टीप्लाई करनी है, 3 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो आप पहले ए बी को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर रिजल्टेंट मैट्रिक्स को सी से मल्टीप्लाई करो, या पहले बीसी को मल्टीप्लाई करो, रिजल्टेंट मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करो। इन केस आंसर सेम ही होगा। और ये जो ब्रैकेट्स वाली प्रॉपर्टी हम जानते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
सेकंड, लैम्डा को अगर हमें ए बी से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम उसे स्केलर से मल्टीप्लाई करें, वो दोनों ही केसेस में, दोनों केस कौन से, आप पहले लैम्डा को ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन्स स्केलर नंबर को पहले ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर बी से मल्टीप्लाई करो, या पहले बी से मल्टीप्लाई कर लो लैम्डा को और फिर रिजल्टेंट मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करो। तीनों केसेस में आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। नेक्स्ट, ए इंटू बी प्लस सी, ब्रैकेट खोल दें जैसे रियल नंबर्स में खोलते हैं, इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ऐसे ही ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, और इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन किसका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, प्लस के ऊपर हमने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट है ए कोई भी एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स। एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स हमने अगर वर्ड लिख दिया है, इसका मतलब कि एन रोज हैं तो कॉलम भी कितने होंगे, एन। सो ए इज अ मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर एन बाय एन। ऐसा क्यों, कि हमें देखिए क्या कैलकुलेट करना है, फिलहाल हमें ए की इंटीग्रल पावर्स निकालनी है, ए पावर 0, ए पावर 1, ए स्क्वायर एंड सो ऑन। कितनी भी पावर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहली बात, पावर जब भी हम सॉल्व कर पाते हैं जब, देखिए रियल नंबर के केस में हम नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें पता है। लाइक अगर हमें 2 क्यूब फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 3 टाइम्स उसी से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन केस ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स की भी अगर हमें पावर निकालनी है तो मैट्रिक्स को खुद से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब खुद से मल्टीप्लाई करने का मतलब मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड होनी चाहिए, क्योंकि मैट्रिसेस के केस में मल्टीप्लीकेशन ऐसा नहीं है हम किसी भी मैट्रिक्स को उठा के मल्टीप्लाई कर दें। तो सीधा सा मतलब क्या है कि ए इंटू ए की सेंस होनी चाहिए, और ए इंटू ए की सेंस कब होगी, जब देखो हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तभी करते हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। तो इसका मतलब ए इंटू ए मेक सेंस ओनली व्हेन ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको स्क्वायर होना ही पड़ेगा। मान लीजिए ए एम बाई एन ऑर्डर की मैट्रिक्स होती, तो हम एम बाई एन ऑर्डर की मैट्रिक्स को एम बाई एन ऑर्डर की मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एन और एम को इक्वल होना पड़ेगा। एन और एम अगर इक्वल है दैट मीन्स एम इज इक्वल टू एन एंड ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देयरफॉर स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही हम इंटीग्रल पावर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्दर मूविंग ऑन, ए पावर 0, सबसे पहले पावर 0 होगी तो इट इज इक्वल टू आई एन। अब देखिए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो आंसर भी एक मैट्रिक्स ही आएगी, कोई रियल नंबर नहीं आएगा, मैट्रिक्स आएगी। तो वो क्या होगी, वो होगी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, मीन्स एन बाई एन। तो जितने ऑर्डर की ए है, अगर हम ए पावर 0 निकालते हैं तो उतने ही ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिल जाती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम जानते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 होती हैं, बाकी सभी एंट्रीज 0 होती हैं। ए पावर 1 ए स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो ए इंटू ए। अगर हमें ए क्यूब निकालना है तो उससे पहले हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, उसके बाद ए स्क्वायर इंटू ए, या फिर आप ए इंटू ए स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, ये कम्यूट करती हैं दोनों तरफ से। ऐसे ही फर्दर एंड सो ऑन हम निकालते जाएंगे। ए पावर एम इज इक्वल टू ए पावर एम माइनस 1 इंटू ए। हम कितनी भी पावर यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो किसी भी नेचुरल नंबर एम के लिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स यहाँ पर डिफाइन की हैं। फिर इनमें फर्दर प्रॉपर्टीज, ए पावर एम प्लस के मीन्स अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है जिसमें हमें ए पावर एम प्लस के निकालना है तो हम ए पावर एम इंटू ए पावर के भी फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों का आंसर सेम है। ए पावर एम रेज टू द पावर के, इसको बोलते हैं पावर टू पावर ला, इट इज इक्वल टू ए पावर एम के। आप पावर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर इसको सॉल्व कीजिए, या पहले ए पावर एम सॉल्व करके उनकी kth पावर फाइंड आउट कीजिए, आंसर दोनों तरफ से सेम ही आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में यूज होता है कई बार। इस टाइप से एक क्वेश्चन हमें बोर्ड लेवल पर मिल भी जाता है। इफ एफ एक्स कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल हम जानते हैं कैसे लिखते हैं, ए नोट प्लस ए1 एक्स, एक्स की पावर्स इंक्रीज होती रहती हैं, ए नोट प्लस ए1 एक्स, ए2 एक्स स्क्वायर, ए3 एक्स क्यूब अप टू ए एम एक्स रेज टू द पावर एम। बी एनी पॉलिनोमियल जिसके कोफिशिएंट रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। कोफिशिएंट्स मीन्स ये ए नोट, ए1, ए2 अप टू ए एम। और ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है, एन बाय एन ऑर्डर की कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन एफ ए। देखिए हम पोलिनोमियल में जानते हैं एक्स की जगह पर हमें कोई भी नंबर पुट करना, हमें पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 2 3। अगर हम किसी भी नंबर पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्स की जगह पर उस नंबर को रिप्लेस करते हैं। सेम वे अब हमें एफ ए फाइंड आउट करना है तो एक्स की जगह पर ए रख देंगे। अब देखिए ए नोट, यहाँ पर क्या था, ए नोट इंटू 1।
अब मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो आंसर एक मैट्रिक्स ही मिलेगा। मैट्रिक्स में एक नंबर को ऐड नहीं कर सकते, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स को ही ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर 1 की जगह क्या आएगा, आई। आई मतलब आई एन, nth ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, प्लस A1A अप टू AM A raised to the power AM. So this is called the matrix polynomial. मैट्रिक्स पॉलिनोमियल जस्ट एज x की जगह पर कोई रियल नंबर रखते थे, एज इट इज हमने अब यहाँ पर x की जगह पर मैट्रिक्स a को रख दिया और बाकी सारे कोफिशिएंट एज इट इज। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल पे बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं बोर्ड एग्जाम्स में आ जाता है। तो आइए करते हैं एक्सरसाइज 3.2। NCERT exercise 3.2 based on addition, subtraction and multiplication of matrices. So first question is given 3 matrices A, B and C. तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर हम देख सकते हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं, तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। तो हमें फाइंड आउट करना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग A प्लस बी, A माइनस बी, 3A माइनस सी, ए बी एंड बी ए। तो इसका मतलब है A प्लस बी। देखिए हम 2 मैट्रिक्स को कब ऐड कर सकते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो। यहाँ पर ऑर्डर तीनों का सेम है, सो विल मूव ऑन टू द सॉल्यूशंस। फर्स्ट पार्ट A plus B. A is equal to 2, 4, 3, 2. B is equal to 1, 3, minus 2, 5. तो A plus B कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, 2 plus 1. यही हमने लिखा है यहाँ पर 2 plus 1। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते समय मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता। जो ऑर्डर मैट्रिक्स का दिया हुआ है सेम वही रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें मिलता है। हमें यहाँ सिर्फ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके लिखना है। तो 2 plus 1 दैट इज इक्वल टू 2 plus 1 3। नेक्स्ट है 4 plus 3, 4 plus 3 7, 3। अब देखिए बीच में प्लस है लेकिन 2 का साइन माइनस है, तो 3 minus 2, 3 minus 2 1 एंड 2 plus 5 7। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है A minus B। अब हमें फाइंड आउट करना है A minus B। A है वही सेम 2 4 3 2 माइनस B 1 3 माइनस 2 5। हमने किया था कि A में B को हमने ऐड ही करना है, लेकिन B के जो एलिमेंट्स है उनका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो सीधा सीधा सब्ट्रैक्शन जैसे हम रियल नंबर्स में करते हैं। 2 minus 1, 2 minus 1 दैट इज 1, 4 minus 3 1, 3 minus 2, क्योंकि 2 का साइन यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव है, सो माइनस और माइनस मिलकर क्या बन जाएंगे, प्लस। So answer will be 3 plus 2, 3 plus 2 5, 2 minus 5, 2 minus 5 that is equal to minus 3. That is the required answer. Next part है 3A minus C। इसका मतलब पहले हमें A को 3 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स विद द स्केलर। ये वो प्रॉपर्टी है जो हम यहाँ यूज करेंगे। माइनस उसमें से C को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3 multiplied by each and every element of the matrix A. So 3 into 2 6, 3 into 4 12, 3 into 3 9, 3 into 2 6 minus C matrix as it is minus 2 5 3 4। अब हम क्या है यहाँ पर डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे भी लिख सकते हैं। 6 माइनस माइनस 2। अब क्योंकि क्वाइट इजियर नेक्स्ट सब्ट्रैक्शंस है, आप पहले कर चुके हैं, रियल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना हमें आता है। जस्ट 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं, तो आंसर भी एक 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ही होगी। तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 6 minus minus 2, माइनस माइनस प्लस 6 plus 2 8, 12 minus 5 that is 7, 9 minus 3 6, 6 minus 4 equal to 2, and that is the required answer for the expression 3A minus C. Next part AB, we need to find A into B, that is matrix A multiplied by matrix B. तो 2 4 3 2 matrix A, सेम वे मैट्रिक्स B 1 3 minus 2 5। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले चेक करेंगे क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड है। देखिए A का ऑर्डर है 2 by 2, B का ऑर्डर भी है 2 by 2। तो A में जितनी हमारे पास कॉलम्स हैं उतनी ही B में रोज हैं। ये दोनों इक्वल हैं, दैट मीन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन AB इज डिफाइंड। तो AB अगर डिफाइंड है तो हम यहाँ इनको मल्टीप्लाई
कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, हम डायरेक्ट यहाँ पर रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर बता सकते हैं। तो इधर से रो उठाएंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स से, सेकंड मैट्रिक्स से कॉलम, 2 by 2 ऑर्डर की हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी। तो हम मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं रो बाय कॉलम। तो रो को हमने फिक्स रखना है, पहली रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर हम क्या करेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 into 1 4 into -2 दोनों मल्टीप्लाईज को ऐड करेंगे। 2 into 1 2, 4 into -2 8, दैट इज 2 - 8। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 into 3 6 प्लस 4 into 5 20, सो 6 plus 20। नेक्स्ट, अब सेकंड रो एज इट इज, फर्स्ट कॉलम 3 into 1 3, 2 into -2 -4। देन अब फर्स्ट कॉलम से हम मल्टीप्लाई कर चुके, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 into 3 9, 2 into 5 10। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमें मिलती है यहाँ पर, देखिए 2 - 8 -6 6 plus 20 26, 3 - 4 -1 9 plus 10 19। So this is the required answer for the product AB। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है BA। अब इस केस में देखिए B को A से मल्टीप्लाई करना है, तो अगेन वी नीड टू चेक। ये नहीं है कि AB डिफाइंड है तो BA भी डिफाइंड होगी। देखिए इस क्वेश्चन में दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है 2 by 2, तो इसलिए AB और BA दोनों डिफाइंड है। अदरवाइज हमें हर क्वेश्चन में पहले चेक करना पड़ेगा कि मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड है भी या नहीं। तो B का ऑर्डर 2 by 2, A का भी ऑर्डर 2 by 2, तो रोज और कॉलम सभी के इक्वल हैं, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 plus 3 into 3 9, so 2 plus 9। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 into 1 4, 3 into 2 6, 4 plus 6। सेकंड रो, अब सेकंड रो में आते हैं तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स में भी सेकंड रो में आ जाएंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये पोजीशन रहेगी -2 into 2 -4, 5 into 3 15, दोनों को ऐड करना है। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 into 4 8, 5 into 2 10 प्लस, तो 2 plus 9, 2 plus 9 that is equal to 11, 4 plus 6 10, -4 plus 15, so it is simply 15 minus 4 that is 11, 10 minus 8 that is 2। so this is the required answer for matrix BA। अब यहाँ से एक बात और हम कंफर्म कर सकते हैं कि AB हमारे पास जो आंसर आया था और BA दोनों का आंसर क्या है, अलग अलग है। so that means AB is not equal to BA। तो मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लीकेशन है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होती। देखिए सेकंड क्वेश्चन, अगेन हमें कंप्यूट करना है मल्टीप्लीकेशंस को। तो सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज, फर्स्ट पार्ट, दीज टू मैट्रिसेस आर गिवन, बीच में प्लस साइन है तो हमें ऐड करना है इनको। A plus A 2A, B plus B that is 2B, -B plus B 0 कैंसल आउट हो जाएंगे। A plus A that is equal to 2A। अब देखिए एक बात हम यहां से समझ सकते हैं, देखिए जो ये आंसर आया है हमारे पास 4 एलिमेंट्स की ये मैट्रिक्स है 2 by 2 ऑर्डर की, इसमें 3 एलिमेंट्स हमारे पास है, 4th एलिमेंट 0 है, और इन तीनों एलिमेंट में से क्या हम 2 बाहर निकाल सकते हैं? तो हम इस मैट्रिक्स को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ A B, और यहाँ पर भी A बच गया, ये हमारे पास 0 था, तो हम 2 को चारों एलिमेंट में से कॉमन निकाल सकते हैं। अब अगर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आंसर यही आएगा, 2 into A 2A, 2B 2A एंड दिस इज 0। सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, हमें इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है, सो वी नीड टू फाइंड आउट द एडिशन। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है, तो हम इनको ऐड करके लिखते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस सेकेंड मैट्रिक्स से आया हमारे पास 2AB, सो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। नेक्स्ट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2BC, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2BC, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC, तो A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 2AB। अब देखिए
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हम ये आइडेंटिटी जानते हैं, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, b प्लस सी होल स्क्वायर। जितना हो सके सॉल्यूशन को लास्ट फॉर्म तक, दैट मीन्स सिंप्लीफाइड फॉर्म तक लाकर लिखिए। a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, a माइनस सी होल स्क्वायर, and this is a square plus b square minus 2ab. We know this, a minus b whole square. This is the required solution. Second question, third part, 3 by 3 order की matrices है, इनको add करना है. So we'll write direct answer, -1 plus 12, 12 minus 1, that is 11. Next, 4 plus 7, again it is 11, minus 6 plus 6 is equal to 0. 8 plus 8, 16. 5 plus 0, 5. 16 plus 5, 21. 2 plus 3, 5. 8 plus 2, 10. 5 plus 4, 9. And hence this is the required answer. Second question, last part, cos square sin square x cos square x, इनको हमने ऐड करना है. सेकंड मैट्रिसेस वो भी 2 by 2 ऑर्डर, sin square x cos square x sin square x. तो ऐड करके लिखते हैं. कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे. फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड मैट्रिक्स से भी फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट. सो विल राइट cos square x प्लस sin square x. दिस वन sin square x प्लस cos square x, sin square x प्लस cos square x, एंड लास्ट cos square x प्लस sin square x. अब हम आइडेंटिटी जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है कि अगर एंगल सेम हो देन वैल्यू ऑफ cos square x प्लस sin square x इज इक्वल टू 1. सो क्योंकि ये रीजन हम जानते हैं तो अब हम इसको यहाँ क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे. cos square x प्लस sin square x 1, sin square x प्लस cos square x एडिशन है, कॉम्यूटेटिव है, आप आगे पीछे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता. इट इज इक्वल टू 1. sin square x प्लस cos square x 1, cos square x प्लस sin square x 1, एंड हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स. अब ये मैट्रिसेस दी हुई हैं, ये प्रोडक्ट हमें कंप्यूट करनी है. सो थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, ए बी माइनस बी ए माइनस बी ए, ये प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करनी है. तो क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है 2 by 2 2 by 2, तो दैट मीन्स कि जो मल्टीप्लीकेशन है वो डिफाइंड है एंड विल मल्टीप्लाई. देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आई एम सेइंग, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है. तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, बी को बी से, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी स्क्वायर. देन अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो a को माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे और b को a से मल्टीप्लाई करेंगे. सो इट इज a इंटू माइनस b माइनस ए बी प्लस b इंटू ए बी ए. नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से माइनस बी इंटू ए माइनस बी ए प्लस ए इंटू बी ए बी. नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू ए स्क्वायर. अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही, तो ये एज इट इज रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट माइनस ए बी प्लस बी ए. अब रियल नंबर्स में मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूट करती है. फॉर रियल नंबर्स ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो माइनस ए बी प्लस बी ए, इट इज इक्वल टू माइनस ए बी प्लस ए बी, एंड दिस इज इक्वल टू, कैंसल आउट करेंगे एक दूसरे को, एंड दैट इज 0. ऐसे ही यहाँ पर माइनस बी ए प्लस ए बी 0 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज. दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट. सेकेंड पार्ट 1 2 3. देखिए ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, 3 रोज हैं लेकिन कॉलम एक ही है, सो 3 by 1. एंड नेक्स्ट मैट्रिक्स है 2 3 4. यहाँ पर रो एक ही है, कॉलम 3 है, सो ऑर्डर इज 1 by 3. अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, देयरफॉर मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड है. लेकिन अब देखिए ये 3 by 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये 1 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, लेकिन रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 3 by 3.
कैसे, देखिए फर्स्ट रो में यहाँ एक ही एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम में यहाँ एक ही एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 2 2, देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 3 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 4 4, तो ये बन गई हमारी फर्स्ट रो फॉर द रिजल्टेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट अब सेकेंड रो में एक ही एलिमेंट है 2, इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, लास्ट थर्ड रो 3 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, and hence we get the desired result, एक 3x3 ऑर्डर की रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो हमें इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके मिली है। थर्ड पार्ट 1 - 2 2 3, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 1 2 3 2 3 1, अब ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है 2x3, तो देखिए यहाँ से 2 नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, डिफाइंड है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 2x3, 2 रोज 3 कॉलम्स। कैसे मिलेंगे, फर्स्ट रो को फिक्स रखते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 2 -4, नाउ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 2 2 -2 इंटू 3 -6, नाउ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 3 3 -2 इंटू 1 -2, नाउ कमिंग टू द सेकेंड रो, अब हम सेकेंड रो की बात करते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 2 6, नाउ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 3 9, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 1 3, and answer will be 1 - 4 -3, 2 - 6 -4, 3 - 2 1, 2 plus 6 8, 4 plus 9 13, and 6 plus 3 equal to 9, and this is the required solution. Now second question, fourth part, sorry this is third question, फोर्थ पार्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज से हम कर रहे हैं 3.2, गिवन है 2 मैट्रिसेस 3x3 ऑर्डर की हैं दोनों मैट्रिक्स, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3x3 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 3 12, नाउ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू -3 -6, 3 into 2 6, 4 into 0 0, now first row third column 2 into 5 10, 3 into 4 plus 12, 4 into 5 plus 20, now second row, अब बात आती है सेकेंड रो की, फिर से वही फर्स्ट कॉलम 3 into 1 3 plus 4 into 0 0 plus 5 into 3 15, second row second column 3 into -3 -9, 4 into 2 8 plus 5 into 0 0, now second row third column 3 into 5 15, 4 into 4 16 plus 5 into 5 25, and now for the last row third row first column 4 into 1 4 plus 5 into 0 0 plus 6 into 3 18, last row third row second column 4 into -3 -12 plus 5 into 2 10 plus 6 into 0 0, and for the last row and last column 4 into 5 20, 5 into 4 20, 6 into 5 13, तीनों मल्टीप्लाइज को हमें ऐड करना है, and the resultant matrix will be, so first element is 2 plus 12 that is equal to 14, -6 plus 6 0 0 plus 0 it is 0, 10 plus 12 plus 20, 10 plus 12 22 plus 20, this is 42, next is 3 plus 0 0, 3 plus 0 3 plus 15 that is 18, -9 plus 8 plus 0, -9 plus 8 -1 plus 0 -1, 15 plus 16
that is 31 plus 25 and it is equal to 56. 4 plus 0 4 plus 18 22 minus 12 plus 10 that is equal to minus 2. 20 plus 20 40 40 plus 30 70 and hence this is the required product. थर्ड क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट मैट्रिक्स गिवन है हमें. देखिए ऑर्डर देखते हैं हम 1 2 3. सो दिस मैट्रिक्स हैज द ऑर्डर 3 बाय कॉलम कितने हैं 2 एंड रोज. सेकेंड मैट्रिक्स में रोज है हमारे पास 2 एंड कॉलम इज 3. तो अगेन 2 and 2 number of columns is equal to number of rows. so product is defined and resultant matrix का ऑर्डर क्या होगा 3 by 3. और कैसे मिलेगा देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 into 1 2 plus 1 into minus 1 that is equal to minus 1. Now first row second column 2 into 0 0 plus 1 into 2 2. First row third column 2 into 1 that is 2 plus 1 into 1 plus 1. Now second row first column 3 into 1 3 2 into minus 1 minus 2. Second row second column 3 into 0 0 plus 2 into 2 4. Second row third column 3 into 1 3 plus 2 into 1 2 3 plus 2. Now last row for the next one minus 1 into 1 minus 1 plus 1 into minus 1 minus 1. Now third row second column minus 1 into 0 0 plus 1 into 2 2. Minus 1 into 1 minus 1 plus 1 into 1 1 and answer will be 2 minus 1 1 0 plus 2 2 2 plus 1 3 3 minus 2 1 0 plus 4 4 3 plus 2 5 minus 1 minus 2 0 plus 2 2 and minus 1 plus 1 is equal to 0. This is the required product. And now third question last part 6 matrix given है हमें 2 by 3 order की and here it is 3 by 2. तो दोनों का order same है. ये है हमारे पास 2 by 3 order and this is 3 by 2. order same का meaning यहाँ multiplication के लिए order हमारे पास comfortable है. हम इन दोनों को multiply कर सकते हैं और resultant matrix का order क्या होगा 2 by 2. We'll check out. First row first column 3 into 2 6 minus 1 into 1 minus 1 3 into 3 9. so ये plus होगा 3 into minus 3 minus 9 minus 1 into 0 0 3 into 1 3. now second row minus 1 into 2 minus 2 0 into 1 0 and 2 into 3 6. and last one minus 1 into minus 3 plus 3 0 into 0 0 2 into 1 2 and resultant will be 9 plus 6 15 minus 1 14 minus 9 plus 3 it is minus 6 minus 2 plus 6 4 3 plus 2 that is 5. so this is the required answer. सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने कंप्लीट किया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड एक्सरसाइज 3.2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे विद एक्सरसाइज 3.2 एंड आई वांट टू थैंक यू ऑल फॉर गिविंग योर सपोर्ट एंड इफ यू लाइक टुडेज वीडियो देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. इट्स फ्री.